मैं हूं फरहत जावेद और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन, जिसमें आप कोरोना वायरस से जुड़ी कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें सुन सकते हैं। ये बुलेटिन आप हर पीर से जुम्मा रोज़ाना देख सकते हैं। तो आज की खबरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में मुतासरा मरीज़ 9,700 से ज़्यादा हैं, जबकि इनमें से तशवीशनाक हालत में 58 मरीज़ हैं। ये हुकूमती अदाद-ओ-शुमार जो कि गुज़श्ता 24 घंटों में कलेक्ट किए गए हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 533 मुतासरीन ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और ये भी वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद अब तक किसी एक दिन में ये मुसद्दका मरीज़ों का चौथा बड़ा इजाफा हुआ है। मुल्क में अगर शरह अमवात की बात की जाए तो वो 2.1% है, जबकि सेहतयाब होने वालों का तनासुब 22.1% है। और कुल टेस्ट जो अब तक पाकिस्तान में किए गए हैं उनकी तादाद 11 लाख से ज़्यादा है। मुल्क के सूबों की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में जहां लॉकडाउन में कुछ नरमी देखने को मिली है, वहीं बलोचिस्तान में लॉकडाउन में मजीद सख्ती की गई है। सूबे में अब तक कोरोना वायरस के 495 मरीज सामने आ चुके हैं। कोयटा में ही हमारे नामानिगार मौजूद हैं मोहम्मद काजिम, जो हमें बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने बजाय नरमी के मज़ीद जो है ना सख्ती का फ़ैसला किया गया है। एक तो जो लॉकडाउन है उसकी मुद्दत में मज़ीद जो है ना 15 यौम की तोसी की गई है और अब ये जो है ना 5 मई तक जारी रहेगा। और इसके साथ साथ ये भी फ़ैसला किया गया है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मास्क पहनना लोगों के लिए लाजमी होगा, या मास्क पहनेंगे, अगर मास्क नहीं है तो कोई कपड़े वगैरह से अपना मुंह और नाक ढांपेंगे। और इसके हवाले से बहुत मतलब सख्त तंबीह की गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है लियाकत शाहवानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कोई 50,000 रैंडम टेस्ट करेंगे और इस टेस्ट का जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा कि लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए या उसको ख़त्म किया जाए या उसमें कोई नरमी की जाए। मोहम्मद काजिम से आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में जाना और अब बात करते हैं कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान की। दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान ने BBC से बात की है और उन्होंने कंफर्म किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के लिए टेस्ट ले लिया गया है, उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, जबकि उनका कहना है कि इसके नतीजे आज रात में ही सामने आएंगे और जिसके बाद आगाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को की कुछ दिन पहले ही फैसल ईदी से मुलाकात हुई थी, जिनमें गुज़श्ता रोज़ ही कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद ये तजवीज़ किया गया था कि वज़ीर आज़म में भी कोरोना का जो टेस्ट है वो करवाया जाए। कुछ पंजाब की बात करते हैं। हुकूमत पंजाब ने माह रमज़ान के दौरान सरकारी दफातर के लिए नए औकात-ए-कार का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 दिन खुलने वाले सरकारी दफातर पीर से जुमेरात तक रोज़ाना 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक, जबकि हफ्ते में 6 दिन खुले रहने वाले सरकारी दफातर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अपने दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे सकेंगे। और इसके अलावा जुम्मे को दफ्तरी औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। ये तो पंजाब की सूरत हाल हमने आपको बताई। कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में के ज़िला एबटाबाद में अयूब टीचिंग अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक अस्पताल को अब खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा रीजन की कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। आपको यह भी बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 245 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर 6 डेंटल क्लिनिक सील किए गए हैं, जबकि बाहर से दुकानों के शटर बंद करके काम करने वाले 8 दर्जियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ बाज़ारों में गैर ज़रूरी अशिया फ़रोख्त करने वाले जो दुकानदार हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अगर आप पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार या दीगर खबरों के बारे में जानना चाहें तो विज़िट करते रहें bbcurdu.com।
और अब बढ़ते हैं कुछ आलमी खबरों की जानिब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स तो हमने आपको दी, लेकिन जो दुनिया भर में मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद इस वक्त 25 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। अमवात 1,70,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। अमेरिका में एक तरफ कोविड-19 से हलाकतों की तादाद 42,000 से बढ़ गई है, तो दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन को 2 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में हमारे साथी वनीत खरे मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि इस वक्त अमेरिका की मजमूई सूरत हाल क्या है। अमेरिका में कोरोना वायरस से जो मरने वालों के नंबर से 45,000 से ज़्यादा हो गए हैं। करीब 8,25,000 के करीब लोग हैं वो अभी तक इन्फेक्टेड रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन पर टेम्परेरी तौर पर रोक लगा दी है और जो ग्रीन कार्ड इशू होते हैं उनको 60 दिनों के लिए रोक दिया गया है। उसका कारण सदर ट्रंप ने बताया है कि कहीं ऐसे हालात में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो कहीं बाहर से लोग आएँ और यहाँ के लोगों के नौकरियां ना ले लें, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। पिछले कुछ हफ्तों में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं उनकी नौकरियों पर अमेरिका में असर पड़ा है, जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में जो बाहर से वर्कर्स आते हैं उनका आना पूरी तरह बंद हो जाएगा। जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो दूसरे तरह के वर्कर्स हैं वो अमेरिका में आते रहेंगे, और इसका कारण बताया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो आना पूरी तरह बंद हो जाए तो जो बड़े बिजनेसेस हैं उन्हें ना नुकसान हो। इस कारण ये फैसला लिया गया है। ये जो फैसला है इस पर अभी और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन जो लोग सालों से या फिर महीनों से ग्रीन कार्ड की कोशिश कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए होंगे। इमिग्रेशन आपको याद होगा 2016 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें भी एक बड़ा इशू रहा था, और माना जा रहा है जो क्रिटिक्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के वो कह रहे हैं कि जो ताज़ा फैसला लिया गया है वो सदर ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है उसका एक हिस्सा जो कि इमिग्रेशन पर पूरी तरह से बैन चाहता है उसको खुश करने के लिए लिया गया है। लेकिन ये जो हिस्सा है वो भी अभी भी इस फैसले से खुश नहीं है, और वो चाहता है कि इसमें और कड़ाई लाई जाए, इसे और कड़ा किया जाए और पूरी तरह इमिग्रेशन पर रोक लगाई जाए। और ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका में जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई है उसमें जो इमिग्रेंट डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं और जो नर्सेज हैं उनका बहुत बड़ा। वनीत से आपने तफसील जानी, और अमेरिका में ही इमिग्रेशन के इस आर्जी मुअत्तली से मुतालिक अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि इससे कौन कौन मुतासिर हो सकता है, उसके लिए आप bbcurdu.com पर विज़िट कीजिए और वहाँ ये आर्टिकल है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पर पाबंदी से कौन मुतासिर हो सकता है। आप इसमें मज़ीद तफसील भी पढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में हर तबके को मुतासिर किया है। रहन सहन, समाजी ताल्लुकात, मुआशी हालात समेत ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही तौर तरीके बदल गए हैं। BBC ने कुछ तस्वीर के जरिए अपने नाजरीन को ये दिखाने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस से ज़िंदगी कैसे मुतासिर हुई है। तो सबसे पहले जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये ब्राज़ील की है। ब्राज़ील के एक इलाके में कब्रिस्तान में कोरोना मुतासिरीन की कई नई कब्रें खोदी गई हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क की पुरौनक सड़कें जो कि अब वीरान हो चुकी हैं। और ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है जहां दीवारों पर ऐसे इमेजेस नजर आते हैं जिनमें कोरोना के मरीजों की देखभाल करने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया गया है। और ये सिंगापुर की एक मार्केट के दाखिली मुकाम पर लगे इंतबाही नोटिस हैं। यहाँ लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है और इस अमल को वहाँ सर्किट ब्रेकर भी कहा जा रहा है। तो ये आपने तस्वीर देखी कि दुनिया भर में कोरोना ने कैसे ज़िंदगी को मुतासिर किया है। और अब बढ़ते हैं हमसाया मुल्क इंडिया की जानिब, जहां कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंडिया में तिब्बी तहकीक के मरकज़ी इदारे ने रियासतों से कहा है कि वो कोरोना वायरस की तशखीस के लिए चीनी साख्ता रैपिड टेस्ट करने वाली किट्स का इस्तेमाल ना करें। हुकाम का कहना है कि चीन की टेस्टिंग किट्स सिर्फ 5% दुरुस्त काम कर रही हैं। बहुत सी रियासतों ने इससे पहले भी ये शिकायत की थी कि वो किट्स जो कोरोना वायरस से मुतालिक जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी का पता लगाती हैं सही तौर पर काम नहीं कर रही। ख्याल रहे कि इंडिया ने चीन से 10 लाख किट्स मंगवाई थी। इंडिया के अलावा बहुत से और ममालिक भी हैं जिन्होंने चीन से बरामद करदा इन टेस्टिंग किट्स के इस्तेमाल के हवाले से मसाइल के बारे में बातचीत की थी, लेकिन बीजिंग ने इन किट्स के मयार के हवाले से इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है।
इंडिया में ही सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर में एक 57 साला सब्जी फरोश की हलाकत के बाद वहां ताजरों ने मुतालबा किया है कि नई दिल्ली में वाक़या इस मंडी को बंद कर दिया जाए। आज़ादपुर मंडी में रोज़ाना तकरीबन 2 लाख अफराद आते हैं। हुकाम ये कह रहे हैं कि वो उन तमाम अफराद की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं जो इस हलाक होने वाले शख्स के राब्ते में रहे हैं। और अब बढ़ते हैं सऊदी अरब की जानिब। सऊदी अरब की हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान कर्फ्यू में नरमी का इरादा जाहिर किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये नरमी उन अफराद की मदद के लिए की जाएगी जिन्होंने बाजार से ख़रीदारी करनी होती है। इसके अलावा नमाज तरावी मक्का में बैतुल्ला और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाजियों के बगैर अदा की जाएगी। और लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट TLF के पास बजट ख़त्म होने का खदशा जाहिर किया गया है। लंदन के मेयर मोहम्मद सादिक का ये कहना है कि अगर हुकूमत ने कोई कदम ना उठाया तो शहरी ट्रांसपोर्ट के इदारे TLF के पास रमा माह के आखिर तक रकम ख़त्म हो जाएगी। TFL बरतानवी दारुल-हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाता है जिसमें लंदन की मशहूर ज़ेर ज़मीन ट्रेन सर्विस भी शामिल है। हालिया दिनों में लॉकडाउन के बायस इन सर्विसेज में मुसाफिरों की तादाद में एक बड़ी नुमायां कमी देखने में आई है। और कीनिया के फरार कैदियों के बारे में आपको बताएं कि दारुल हुकूमत नैरोबी के एक करंतना मरकज से दर्जनों अफराद के फरार होने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। मुल्क के सदर ने आज कौम से खिताब किया और कहा कि हुकाम ने तमाम फरार होने वालों की शनाख्त कर ली है। इससे पहले इन कैदियों की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें उनको फरार होते हुए देखा जा सकता है। शहर में बारिश होने के बायस जब वहाँ के गार्ड्स ने बारिश से बचने के लिए अपनी पोस्ट से पीछे हटे तो इन कैदियों को मौका मिला और वो वहाँ से फरार हो गए। और आपको अब मिलवाते हैं नाइजीरिया में मौजूद एक पाकिस्तानी शहरी जमशेद ताहिर से, जिन्होंने हमें एक वीडियो भेजी है और इसमें वो बता रहे हैं कि नाइजीरिया में मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। तो जानते हैं नाइजीरिया में। मेरा नाम जमशेद अहमद ताहिर है, मैं कानो नाइजीरिया में रह रहा हूँ। मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊँगा जो हमारे हालात हैं कोरोना वायरस पे। नाइजीरिया में इस वक्त तक 7 फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़। उनमें से हर एक फैसिलिटी में 1500 बंदा एक वक्त में टेस्ट कर सकता है। तकरीबन 20 स्टेट्स हैं नाइजीरिया की जिसमें कोरोना वायरस फैल चुका है। उन स्टेट्स ने टोटल लॉकडाउन इशू कर चुके हैं। इस लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप इमरजेंसी के दौरान सिर्फ जा सकते हैं अस्पताल। कोई दुकानें नहीं खुली, कोई फार्मेसी नहीं खुली, कोई स्टोर्स नहीं खुले, कुछ भी नहीं। एक वक्त दिया गया था कि इस वक्त के दौरान आपने चीज़ें ख़रीदनी है अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए। जो सामान आप लेना चाहते हैं उस वक्त के दौरान ख़रीदें, उसके बाद आप नहीं निकल सकते। आपके पास एक स्पेशल पास होना चाहिए। वो पास सिर्फ नर्सेस, डॉक्टर्स या एसेंशियल वर्कर्स, सिक्योरिटी या इस तरह के लोगों के पास। मेरी अब ये गुजारिश है कि आप अपनी हुकूमत को फॉलो करें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस दें और स्टे होम, स्टे सेफ। नाइजीरिया से जमशेद की ये वीडियो आपने देखी और अब हम आपको बताते हैं कुछ कोरोना से बचने के बारे में। इस वबा के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, स्टे होम, स्टे सेफ जैसे पैगामात दिए जा रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन और करंतना में रहने की हदायत दी जा रही है, इन्हीं सब मशवरों के बीच माहिरीन ये कहते हैं कि आप हाथ धोने के साथ साथ अपना मोबाइल फ़ोन भी साफ़ रखें। लेकिन मोबाइल फ़ोन को साफ़ करने का एक मखसूस तरीका है जो कि आप इस वीडियो में देख सकेंगे। अपने हाथ धोना अहम है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन पर जरासीम के हवाले से फिक्रमंद हैं तो आप आम साबुन और पानी से भी इसे मौसर अंदाज में साफ कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर लाइना सैरेक और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपना फ़ोन कैसे साफ कर सकते हैं। अपने फ़ोन को चार्जिंग से हटाएं, इसे बंद करें और कवर हटा दें। फ़ोन बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियां केमिकल, हैंड जेल और खुरदरे कपड़े के इस्तेमाल के खिलाफ खबरदार करती हैं, क्योंकि ये आपके फोन की स्क्रीन की हिफाजती तय को खराब करते हैं। बारीक धागे वाला माइक्रोफाइबर कपड़ा पानी और आम साबुन में भिगोएं, फिर गीले कपड़े से फोन को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें। ख्याल रखें कि किसी भी सुराख में नमी दाखिल ना हो, क्योंकि वाटरप्रूफ फोन भी वक्त गुजरने के साथ साथ पानी से हिफाजत की सलाहियत खो देता है। आखिर में अपने फोन को बारीक धागों वाले साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से खुश्क करें,
सिर्फ साबुन और पानी का इस्तेमाल भी आपके फ़ोन से बैक्टीरिया और वायरसेस का मौसर अंदाज में खात्मा कर सकता है, और हम इस बात की तस्दीक इस छोटे से आले और इस स्वैप से कर सकते हैं। ये आला रिलेटिव लाइट यूनिट्स यानी RLU की मिकदार बताता है, और यही वो मयार है जिससे आपके फ़ोन पर मौजूद जरासीमों का पता चलता है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा, जरासीम की मौजूदगी इतनी ज्यादा होगी। हमने इन तमाम फोन्स का साबुन और पानी से सफाई से पहले और बाद में टेस्ट किया, और इन तमाम में सफाई बहुत वाजिया है। किसी ऑपरेशन थिएटर में इस आले पर काबिल कबूल रीडिंग 50 या उससे कम होती है, और हमारे तमाम फोन्स की रीडिंग इससे कहीं कम थी। अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल के मुताबिक आप इसे 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाइप से साफ कर सकते हैं, जिन्हें आप कंप्यूटर की दुकानों या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऐसे आलात भी मौजूद हैं जिनसे आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए अपने फोन को जरासीम से पाक कर सकते हैं। इससे आपके फोन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फोन या केसिंग का रंग मध्यम पड़ सकता है। याद रखें, इन तरीकों पर अमल के बावजूद आप जैसे ही अपने फोन को हाथ लगाएंगे तो जरासीम फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बात यकीनी बनाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से हाथ धोते रहें। और अब बढ़ते हैं कुछ सवालों जवाब के सेक्शन की जानिब। BBC के इस खुसूसी बुलेटिन में हमारी कोशिश है कि अगर आपके जहन में कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी सवाल गर्दिश कर रहे हैं तो वो आप हम तक पहुंचाएं, और हमारी कोशिश होगी कि आपके पास उन माहिरीन से राय लेकर वो जवाब भी हम आप तक पहुंचाएं। आज के सेक्शन में हमारे साथ हमारी साथी सहर बलोच मौजूद हैं जो कि आपके सवालों का जवाब हमें देंगी। पहला सवाल यह है, जाकिर हुसैन ने किया है कि क्या कोरोना वायरस दमे के मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, यानी सहर वो मरीज जिनको सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए कितना खतरनाक है ये वायरस? मैं डॉक्टर से जो बातचीत करके जो अभी तक मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस की जो सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरा जिनके लिए साबित होता है वो उन लोगों में होता है जिनकी ऑलरेडी कोई बीमारी या इलाज मौलजा चल रहा है। तो इस तरह से जिन लोगों की सांस की बीमारी है या सांस में उनको लेने में मसाइल होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला है कि उनको कोरोना वायरस होने के खतरा हो सकता है। लेकिन साथ में डॉक्टर्स ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर तो इन केस घर से बाहर निकलना पड़े या किसी भी वजह से ज़रूरत के तहत जाना पड़े तो मास्क लगाने की वो अब तक एडवाइस नहीं दे रहे हैं। इस हवाले से वो यही कहते हैं कि अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर फेस पे सर्जिकल मास्क या वो ना पहने, क्योंकि बहुत से लोगों को मास्क से भी मसला होता है। यानी एहतियात, ज़्यादा एहतियात, इन मरीजों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा भी सहर हमारे पास बहुत से सवाल आ रहे हैं, और क्या है आज? दूसरा सवाल तो ये है कि क्या किसी शख्स को दोबारा भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो इस हवाले से अब भी जो है रिसर्च और तहकीक जारी है, और उस हवाले से BBC की अपनी भी तहकीक है और अपने भी जो उन्होंने डॉक्टर्स या माहिरीन से बात की है तो उसके तहत उन्होंने ये बताया है कि अब तक जो केसेस देखने में आए हैं उनमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग अस्पताल लाए जाते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जब उनको वापस घर भेज दिया जाता है तो हफ्तों में या दिनों के अंदर ही दूसरी दफ़ा उनमें कोरोना वायरस की तशखीस फिर हो जाती है। तो इसका कहने का ज़्यादा मकसद ये है डॉक्टर्स का कि इसमें यह नहीं है कि वो वायरस दोबारा से हुआ है, बल्कि उसमें जो हमारी बॉडी है उसमें इम्यूनिटी शायद इतनी नहीं थी और वो इन्फेक्शन फिर भी किसी ना किसी तौर से छोटे उसमें किसी ना किसी तरीके से बॉडी में अभी भी था, या वो इन्फेक्शन अब भी बॉडी में किसी तरह पनप रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो टेस्ट वगैरह में डिटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसा तासुर मिलता है कि शायद ये वायरस दोबारा से हुआ है। जिसका असल मसला ये है, इसका असल जो रीज़न है वो ये है कि वायरस जो है वो पहले से ही मौजूद था, लेकिन उसको बार बार जो है इलाज मुआलजे की और एहतियात की बहुत ज़रूरत है। यानी अगर आप कोरोना वायरस से सेहतयाब भी हो जाते हैं तब भी एहतियात करें। सहर, बहुत शुक्रिया। सवालों के जवाब आपने सुने। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल गर्दिश कर रहा है तो आप BBC उर्दू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे इस लाइव के बुलेटिन के कमेंट्स के सेक्शन में भी आप हमें अपने सवालों से आगाह कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आखिर में आपको हम बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस ज़माने में मोहब्बतें कैसे बढ़ रही हैं। ज़िंदगी के दर्जनों मामलात में अब इलेक्ट्रॉनिक रूप इख्तियार कर चुके हैं, तो वहीं ऑनलाइन डेटिंग का रुझान भी बढ़ा है। इस डिजिटल वीडियो में आप देखेंगे कि समाजी दूरी के ज़माने में डेटिंग के लिए नौजवान क्या तरीके इख्तियार कर रहे हैं। It kind of makes you connect on a different level. It's quite fun. We need to prevent the spread of coronavirus, and FaceTime dating is that tool. Because of the coronavirus, I personally have decided to stop using dating apps like Tinder.
It is quite challenging. We are not used to not seeing each other for such a long time. Not being able to go on a proper date. It's quite interesting the stuff that you come up with. You start playing like Pictionary, like guess this picture that you draw. After that we had dinner. It was quite sweet. So he's taking me out for dinner, sent me a recipe, we bought our ingredients, bought a bottle of wine, and yeah, we cooked together over FaceTime. And we just chatted like a normal dinner date. It's intimate in a different level, and I kind of like that. 100%. Having a conversation with someone over FaceTime helps you escape, especially when there's so many things going on in the world. We decided to have a stay-at-home date night. So I pulled down this really sparkly dress, he put on his suit jacket. We ended up, dancing in the living room and drinking some champagne that we had had in the fridge. We tried to be productive, so we would be on Discord while we're studying. We would do movie nights through Skype, and honestly, it really, really helps. Well, given that the virus is spread through droplets, this means someone coughing, sneezing, touching something contaminated by someone who is infectious, it makes sense to stay away from kissing or holding hands with someone who's unwell. Stay safe, stay single. इसके साथ ही हमारे BBC उर्दू के खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। लाइव अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।